ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक सेल है, और जब मिलियंस ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो इंसान वजूद में आता है। और इंसान जिस प्लेनेट पर रहता है उसका नाम अर्थ है, ये तो हम सभी को मालूम। अर्थ से भी एक बड़ा सैयारा एग्जिस्ट करता है जिसे हम नाम देते हैं केपलर 22b का। अगर मज़ीद बड़े सैयारे की बात करें तो नेपट्यून, मज़ीद जूम आउट किया जाए तो आपको यूरेनस और सैटर्न जैसे बड़े सैयारे भी नज़र आएंगे। और उसके बाद आता है हमारा सूरज, इससे भी कई गुना बड़े सैयारे मौजूद। मज़ीद जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे एक सैयारा जिसे साइरस ए के नाम से जाना जाता है, सूरज से भी कई गुना बड़ा है। उसके बाद बारी आती है एलनत की। एलनत के बाद पॉलक्स आता है, उसके बाद आर्कट्रस वजूद में आता है। यानी ये वो सैयारा है जिसके अंदर 25 सूरज समा सकते हैं। और फास्ट एंड फॉरवर्ड अगर मूव किया जाए तो इन सब से भी एक बहुत बड़ा सैयारा मौजूद है जिसे हम पिस्टल स्टार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी इंतहा नहीं होती, इससे भी मज़ीद बड़े सैयारे मौजूद हैं, जैसे कि एंटेरस, वी कैनिस मेजॉरस, UY स्कूटी और स्टीफन सन 218। यहाँ तक आप देख चुके हैं कि आखिर हम एक अर्थ का हिस्सा हैं, और अर्थ भी इन सैयारों की निस्बत में कितनी छोटी है। यानी हमारा वजूद तो ना होने के बराबर ही है। इसके बाद बारी आती है ब्लैक होल्स की। जिसमें से पहला ब्लैक होल है S5। उससे बड़ा ब्लैक होल यानी टन 618 भी मौजूद है। हैरत अंगेज़ तौर पर यूनिवर्स यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। इसके बाद नेब्यूला भी मौजूद है, जैसे कि हेलिक्स नेब्यूला जो कि 2.6 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। फास्ट एंड फॉरवर्ड किया जाए तो ऐसे कई नेब्यूला और प्रेजेंट हैं, और ये तमाम नेब्यूला जिस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं उसे हम नाम देते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी। अब आपको हैरत होगी कि इस गैलेक्सी जैसी भी कई और गैलेक्सीज मौजूद हैं, जैसे एंड्रोमेडा जो कि हमसे डबल साइज़ की है। यूनिवर्स यहाँ पर भी एंड नहीं होता। इन जैसी जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आपस में मिलती हैं तो एक यूनिवर्स वजूद में आता है, और जब मल्टीपल यूनिवर्स आपस में मिलते हैं तो उनको कलेक्टिवली मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि अर्थ पर जिस तरह इंसान रहते हैं इसी तरह जो लाखों करोड़ों और दूसरे प्लैनेट्स हैं उन पर भी कोई लाइफ हो सकती है जिन तक हम अभी नहीं पहुँचे हैं।